सोमवार को पूर्व मंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने खुरई में आयोजित कार्यक्रमों में सिविल अस्पताल खुरई में 1,70 लाख की लागत से नवनिर्मित बाल और शिशु वार्ड, 50 लाख की लागत से निर्मित पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी लैब का लोकार्पण किया। मेला ग्राउंड में 1 करोड़ की लागत से निर्मित होने जा रहे सीसी फर्श का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने पीएम आवास द्वितीय चरण के 1756 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र वितरण कार्य आरंभ किया। प्रतीकात्मक रूप से 3 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। साथ ही महाकाली टीन शेड में जन सुनवाई कर अनेक आवेदकों की जन समस्याओं का निराकरण किया। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेसी भाजपाई रात में बैठकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, तंत्र क्रियाएं कराते हैं। नगर पालिका में 1 करोड़ के रोड का इसके साथ साथ 1763 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुए हैं, जिसमें प्रतीक के रूप में आज 3 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र कार्यक्रम में दिए गए। इसके साथ जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ, नए वार्डों का निर्माण हुआ है और बच्चों के लिए ये वार्ड अलग से बनाए गए हैं, जिसमें 5 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए सारी वहाँ पर इलाज की व्यवस्था है। सेंट्रली ऑक्सीजन है और बाकी ब्लड बैंक वगैरह जो सेपरेशन है वो सब सारी व्यवस्था है। और सागर ज़िले में ये ऐसा पहला सिविल हॉस्पिटल है जिसमें पिछले समय हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था और अब उसका फ़ायदा ये है कि उस ऑक्सीजन प्लांट से सीधा सेंट्रली ऑक्सीजन वार्ड में सीधे पेशेंट को डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो वो भी उसमें सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, मॉनिटर वगैरह सारे लगाए गए हैं। सिविल अस्पताल में एक और सौगात या एक और सुविधा इसके माध्यम से बड़ी है। बाकी और जो भी अस्पताल की कमियां हैं और जो व्यवस्थाएं करना है वो सब उस बारे में भी हुई है। रोगी कल्याण समिति की बैठक भी हुई है और उसमें ये भी निर्णय हुआ है कि जो हमने पिछले समय 4 एम्बुलेंस विधायक निधि से दी थी बड़े अस्पताल में, तो जो भी गरीब लोग होंगे जो एकदम आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जो सक्षम नहीं है, तो उनको अगर इमरजेंसी में भोपाल जाना है, नागपुर जाना है, तो बिना किसी खर्चे के रोगी कल्याण समिति के पैसे से हम लोग उनको भोपाल या नागपुर अगर इमरजेंसी है और डॉक्टर रेफ़र करते हैं तो उनको भेजेंगे और कोई पैसा उसका। देखिए, ये तो देश के लिए गौरव का विषय है कि जिस तरह से देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश की सेना ने जिस तरह से ये सारा जो ऑपरेशन किया है और बिना किसी नुकसान के पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर और आतंकवादी अड्डे ध्वस्त करने का काम हमारी भारत की सेना ने किया है। एक कूटनीति बनाकर, एक रणनीति बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा ये सब किया, जिससे कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और आतंकवादी जो कैंप है वो पूरी तरह से राख के ढेर में परिवर्तित हो गए। लगभग 100 आतंकवादी मारे गए और उसके बाद फिर हमारी सेना ने कई उनके हवाई अड्डे नष्ट कर दिए। कुछ जगह उनके जो एयर स्पेस वगैरह थे या जो एयर सिस्टम था वो पूरा ध्वस्त कर दिया। तो पाकिस्तान पूरी तरह से एक भीख मांग रहा था कि किसी भी तरह से ये युद्ध रोका जाए और पाकिस्तान के सेना के अधिकारियों की तरफ से, बाकी वहाँ के जो प्रधानमंत्री उन सब की तरफ से ये लगातार आग्रह किया जा रहा था। तो फिर बाद में सीज फायर हुआ है। तो हमारा जो उद्देश्य था आतंकवादी कैंप नष्ट करना, और तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि इसके बाद भी अगर कोई कहीं पर की तो इसका फिर मुँह तोड़ जवाब देंगे। तो भारत ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और भारत की सेना को बहुत बधाई है। पूरे देश के लिए गौरव का विषय और पूरी दुनिया भारत
पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हुआ है, एकजुटता का एहसास हुआ है। पूरा देश एकजुटता के साथ इस आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसके लिए हम सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाजपा और कांग्रेस वालों से मतलब कुछ जो कांग्रेसी भाजपाई है या जो कांग्रेसी है, तो वो सब रात में बैठते सबको मालूम है और वो पूरे समय भूपेंद्र भैया के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। एक ही काम है, खुरई का विकास कैसे रोका जाए, इसके लिए षड्यंत्र होते हैं। तो लाक्षागृह बनाए जाते हैं, पूजा पाठ कराए जाते हैं, तंत्र क्रियाएँ कराई जाती हैं, ये सब होता है, आपको भी पता है।